बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। सो बच्चे, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इंटीग्रल्स हैं। कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स मीन्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, साइन, कोसाइन। ओके, सो इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन देखते हैं, जिसमें साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट होता है और साथ में पावर होती है। जैसे कि साइन है या कोसाइन है, उसकी पावर दी गई होगी और साइन और कोसाइन का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा और उसका इंटीग्रल होगा। इसी को हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं, उसमें मैंने आप लोगों को डीपली समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डीपली समझाया है। ओके, सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैंने सॉल्व कराया हुआ है और मैं आपको समझाती जाऊंगी। आपने नोटबुक उठानी है, ठीक है, और नोट करते जाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें अपर लिमिट दी हुई है और लोअर लिमिट दी हुई है। उसके बाद है cos की पावर 3। अब बच्चे, इसको सोल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले इसकी जो पावर है इसको क्या करना है? तोड़ना है, ब्रेक करना है। यानी इस पावर को तोड़ के मैंने कर दिया cos की पावर 2, फिर साथ में cos x dx, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिखा है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद यहाँ पर देखें तो, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो क्या है? ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, वहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? cos स्क्वायर एक्स की, जो कि होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये था ऑड तो इसीलिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास पावर जो होती है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो पावर है वो लेट्स सपोज के 4 होती, ठीक है, तो फिर हमने कॉस का पावर 2 फिर उसका क्या करना था? स्क्वायर करना था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमने जो है cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या लिखनी थी? उस सिचुएशन में हमने लिखनी थी 1 प्लस cos 2x ओवर 2, ये वाला फार्मूला लिखना था। सो खैर, क्योंकि ये हमारी और थी इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला इसमें लिखा है, पुट किया है। ओके, इसको पुट करने के बाद अब बच्चे हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको क्या करना है? हम इंटीग्रेट करते हैं। तो कॉस है, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, तो इसीलिए साइन इसकी क्या होगी? इंटीग्रेशन होगी। साइन एक्स इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, फिर माइनस है। फिर यहाँ पर देखें तो ये साइन है, साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साथ में डी एक्स। अब बच्चे यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इसकी तो हो चुकी है, ये माइनस है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसकी कैसे करेंगे? देखिए, ये आपके पास साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो सिंपली आपने साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है, जो कि आपके पास होती है माइनस साइन का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पावर में एक ऐड किया, नीचे वही डिवाइड किया। ओके, उसके बाद देखिए बच्चे, उसके बाद हम यहाँ पर ये पुट करने के बाद ओके, अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइन 91 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन 91 होता है तो यहाँ पर 1 की पावर 3 जो है वो 1 होगा। ओके, तो 1/3। उसके बाद है माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्योंकि यहाँ पर साइन 91 है, ये माइनस 90 यानी कि -1, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर आ जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, फिर माइनस, और ये माइनस की 1 पावर 3 है, तो ये क्योंकि ऑड है तो इसलिए -1 रहेगी। अगर ये इवन में होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओके, सो यहाँ पर फिर हमने -1, फिर ये हो जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1/3। ओके बच्चों, उसके बाद ये आ रही है अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। ओके, सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लिया है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ओके ना, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सोल्व कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पर 3 पहले कांस्टेंट आया हुआ है, उसके बाद cos की पावर 5। ओके, उसके बाद 3x dx। तो ज़रा हम इस पावर को तोड़ते भी हैं और अरेंज भी करते हैं। तो इस वाले 3 को मैं लेके आती हूँ इस वाले dx के साथ, ये देखें। उसके बाद ये जो है cos की पावर 2 3x होल का स्क्वायर, यानी 2 बार 4 हो गया, फिर cos 3x तो 5, पावर इसकी पूरी हो गई। इसको हमने इस तरह से अरेंज किया। ओके ना बच्चे, उसके बाद अब यहाँ पर देखें तो पावर क्या है हमारे पास? ऑड है, तो फार्मूला वही होगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर एंगल 3x है तो हमने 3x लिखा है, उसका स्क्वायर, फिर cos 3x, फिर 3x। अब बच्चे क्या करना है? अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x है स्क्वायर, यानी फार्मूला बनता है a माइनस b का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बनता है a की 2 माइनस 2 ab जमा b की 2। तो यहाँ पर a की 2, इसको ओपन किया -2 ab फिर जमा b की 2, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। उसके बाद ओपन करने के बाद अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 3x हो जाएगा। उसके बाद इसको भी साथ को सबको मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
सबको मल्टीप्लाई किया, सबकी अपनी अपनी क्या है लिमिट है। अब इनको क्या करेंगे, सबको अलग-अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर है मेरे पास cos 3x, तो फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव भी लिया हुआ है, ठीक है 3। तो यहाँ पर सिंपली इसी की इंटीग्रेशन करनी होगी, जो कि हमारे पास cos की इंटीग्रेशन sin 3x होती है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो -2 है, ये -2 लिखा है। अब यहाँ पर देखें तो sin है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो यहाँ पर ये भी मौजूद है इसका डेरिवेटिव, और साथ में इसका इनर डेरिवेटिव जो है 3x का, वो भी 3 मौजूद है। तो इसीलिए यहाँ पर सिंपली साइन की पावर 3 हो जाएगा, 3x/3 इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस है, इस केस में भी यही है कि यहाँ पर साइन की पावर 4 3x का हमने सिंपली इंटीग्रेट करना है। साइन की पावर 5 हो जाएगा, फिर 3x, फिर पावर वही नीचे डिवाइड। फिर अब लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पर देखिए π/6 है, यानी कि पाई 180 होता है, 6 से डिवाइड करो तो कितना आता है 30 होता है, ठीक है। π/180 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 30 आएगा। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट किया है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास अपर लिमिट पुट करने के बाद फिर माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है हम एलसीएम लेंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया हुआ है जी, ओके। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 8/15। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपने सोल्व कर लिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चे अगर चैनल पे न्यू है तो आपने उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ओके। लाइक भी कर देना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी करना है, ओके, अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। सो इसमें देखें 0 एंड π/2, उसके बाद साइन की पावर 7 y/dy। अब यहाँ पर देखिए पावर इसकी भी ऑड है, तो सबसे पहले मैंने इसको तोड़ना है, तो साइन की पावर 6 हो जाएगा, फिर साइन y यानी 7 पूरे इसके। फिर उसके बाद मैं इसको लिखूंगी साइन स्क्वायर y, फिर इसका होल का क्या पावर 3 साइन y। क्यों ऐसे किया है, क्योंकि साइन स्क्वायर y का फार्मूला है, वो हम पुट करेंगे, जो कि हमने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। उसके बाद जो है ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्यूब बनता है, यानी a माइनस b का क्यूब, जिसका फार्मूला होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a की 2 b, ठीक है, प्लस 3a b की 2। तो अब यहाँ पर इसी फार्मूले के थ्रू आपने इसको क्या करना है, ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पर देखिए ओपन किया हुआ है। उसके बाद ये साइन y dy मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको ओपन करा, उसके बाद इसको देखिए ये 6 होता था, उसके बाद इसको देखा मैंने, ठीक है, ये 4 होता था, उसके बाद ये साइन y dy, ओके, सिंप्लीफाई किया मैंने। उसके बाद इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सबको साइन y के साथ मल्टीप्लाई किया, उस होल टर्म को, ओके, इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चे देखें तो अब इंटीग्रेट की बारी है, तो साइन की जो इंटीग्रेशन है वो होगी माइनस कॉस y। उसके बाद प्लस ये है जी आपके पास कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मौजूद है कॉस y, और साथ में कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर सिंपली इसी की ही इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन की है, जो कि इसकी पावर में एक ऐड किया है, नीचे वही डिवाइड किया है। और इस केस में भी यही है अपने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखें तो जब माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, जो कि cos 91 होता है, और यहाँ पर हम पुट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर जो है cos 90 0 होता है, सॉरी sin 91 होता है, ठीक है। तो cos 90 0 होता है, तो ये होल टर्म जो है 0 हो जाएगी। फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0 1, तो ये -1 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर हमने पुट किया लिमिट, उसके बाद हमने इसको एलसीएम लिया, और हमारे पास ये आंसर आ जाता है 16/35। तो यानी कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने सोल्व कर लिया। होप सो यू आर एंजॉइंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसने 7 कांस्टेंट का इजाफा किया हुआ है, उसके बाद है cos की पावर 7 t dt। अब यहाँ पर 7 को हम कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर लेके आ गए, फिर उसके बाद cos 7 t dt। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी पावर को तोड़ना है बहुत अच्छे तरीके से, cos की पावर 6t, फिर cos t dt। उसके बाद है 7 इंटीग्रल 0 एंड π/2। उसके बाद है cos स्क्वायर t, फिर 3 क्यूब हो गया, इसका 6 हो जाते हैं 7 पूरे,
अब यहाँ पर इसकी जगह आप इसका फार्मूला पुट करेंगे। क्यों ये वाला फार्मूला पुट किया है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो क्या है, हमारे पास ऑड है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये क्यूब बनता है, ये वाला फार्मूला है। और इसी तरह से हमने इसमें इस फार्मूले को ओपन किया, उसके बाद फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसके बाद देखें तो अब इंटीग्रेट किया हुआ है, कॉस है, ठीक है। तो कॉस की जो इंटीग्रेशन है वो साइन टी, फिर माइनस इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक है। ये साइन है, इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, इसलिए माइनस साइन की पावर 7 आ गया नीचे। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से ही करना है हमने, क्योंकि इनके साथ साथ इनके डेरिवेटिव दिए हुए हैं, तो सिंपली इनकी इंटीग्रेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस वाले 7 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस वाले 7 को सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, आसानी होगी। तो यहाँ पर साइन 91 होता है, पुट कर दिया हमने, 7 आ जाएगा। ओके, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, साइन 0 0। ओके, तो उसके बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ये एलसीएम लिया है, उसके बाद 16/5 हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का।